दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हो गई है शॉक्ड। जी हाँ, और बात कर ली जाए तो भारत को भी एक काफ़ी बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, वहीं ये जो स्टेटमेंट आया है वो भारत के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों चीन और ताइवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक और भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। और ऐसे में चीन लगातार अपने फाइटर जेट ताइवान की डिफेंस जोन में बिना परमिशन के घुसपैठ करा रहा है। यहाँ तक कि महज 4 दिनों के भीतर ही चीन ने अपने 150 फाइटर जेट ताइवान की टेरिटरी में बिना परमिशन के घुसपैठ करा दी। वहीं ताइवान के नजदीक चीन अपने फुजियान प्रोविंस में अपनी मिलिट्री को उतारा और वहां पर युद्ध अभ्यास करवा रहा था। वहीं हाल ही में एक सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी जिसमें यह बात स्पष्ट हुआ कि फुजियान प्रोविंस में ही जी हां, चीन अपने मिलिट्री बेसेस को अपग्रेड कर रहा है। यहां तक कि यह भी बात सामने आई थी कि चीन युद्ध अभ्यास के दौरान तरह तरह के वेपन यूज करता है और ताइवान को एक मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है कि वो हम तुम पे इस तरह से अटैक करेंगे और तुम पर इस तरह से कब्जा करेंगे। यानी कि सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश करता है युद्ध अभ्यास के दौरान। वैसे दोस्तों, इन हालातों के बीच जी हां, आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन किसी इवेंट में गए हुए थे और इस इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया, इस इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि चाइना डज नॉट नीड टू यूज फोर्स टू यूनिफाई द ताइवान। यानी कि उन्होंने कहा कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने मिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस चीन अपने आप को इतना विकसित कर ले कि खुद ब खुद ताइवान चीन से जुड़ जाएगा, चीन के साथ यूनिफाई हो जाएगा। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो व्लादिमीर पुतिन के इस स्टेटमेंट साफ झलकता है कि वो चाइना के समर्थन में है। वहीं इस इवेंट के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और भी कई सवाल पूछे गए जो कि भारत के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जी आपको बता दें कि जब यह पूछा गया कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कि रूस का सबसे अहम पार्टनर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन है, कौन ट्रस्टेड पार्टनर है, तो उस पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट देते हुए यह कहा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर, रिलायबल पार्टनर जो है वो चीन है। जी हाँ, चीन को उन्होंने अपना सबसे अहम पार्टनर और बताया। और बात कर ली जाए तो आखिरकार उन्होंने ये क्यों कहा, जी हाँ, ये भी सवाल उनसे पूछा गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि रशिया का चीन के साथ जो ट्रेड है, जी हाँ, एनुअल ट्रेड, जो कि प्रत्येक साल रशिया और चीन के बीच जो ट्रेड होता है वो $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। यानी कि चीन रशिया के साथ और रशिया चीन के साथ तकरीबन प्रत्येक साल $100 बिलियन का ट्रेड कर लेता है। तो ऐसे में रशिया को चीन से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कि व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पर ऐड की, जी हाँ, उन्होंने कहा कि चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर जी हाँ अमेरिका की तरफ था, जो कि अमेरिका काफ़ी देशों पर वो कह देता है कि भाई इसके साथ तुम बिजनेस नहीं कर सकते, इसके साथ तुम ट्रेड नहीं कर सकते। जी हाँ, और रशिया पर भी इसी तरह का बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है अमेरिका ने, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं करते। और ऐसे में कुछ ही गिने चुने देश हैं जो कि रशिया के साथ थोड़ी बहुत ट्रेड करते हैं। और बात कर ली जाए तो भारत भी है जो कि रशिया के साथ ट्रेड करता है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत भी इतना ज़्यादा नहीं करता है, महज 15 से 20 बिलियन डॉलर का करता है, जिसमें भारत रशिया से उपयुक्त मात्रा में हथियार खरीदता है। तो ऐसे में बात कर ली जाए तो भारत का भी ट्रेड है, जिसकी वजह से रशिया की अर्थव्यवस्था किसी तरह चल रही थी। वहीं अब चीन के साथ जब से उसकी स्टेबिलिटी बनी है तब से उसके जो ट्रेड हैं बढ़ गए हैं। $100 बिलियन का ट्रेड एक साल में हो जाता है। और इसी की वजह से अब वो कह रहा है कि चीन उसका मोस्ट ट्रस्टेबल पार्टनर है, क्योंकि चीन पर अमेरिका किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा और क्योंकि वो अमेरिका का कोई भी बात नहीं सुनता है और खुद इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इसीलिए रशिया जो है चीन को मोस्ट ट्रस्टेबल पार्टनर कह रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए भारत को भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए और भारत को भी रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो ना करावे बाबू भैया सो करावे रुपैया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर भारत को ट्रेड बढ़ाकर एक स्टेबिलिटी लानी होगी। और बात कर ली जाए तो रशिया बहुत ही भारत के लिए अहम पार्टनर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ऐसा वॉर भी था जहाँ पर दुनिया एक तरफ और रशिया भारत एक तरफ था। तो ऐसे में भारत को भी रशिया के साथ अपनी स्टेबिलिटी को इस बैलेंस करना होगा और इसके लिए भारत को रशिया के साथ ट्रेड बढ़ानी होगी। वैसे दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मायने रखती है। वैसे दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने इस इवेंट के दौरान भारत को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की, किसी भी तरह का उन्होंने कमेंट नहीं किया और सिर्फ उन्होंने जो बात था, जो मुद्दा था, उसी पर उन्होंने बात कही। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी